जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नांगलोई से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी की कुछ दिनों से तबीयत खराब हो गई थी और वो आपकी कृपा से अब ठीक हो गई हैं। थोड़ी वीकनेस ही है, उनका कष्ट जो है वो कट गया है गुरु जी। इसलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मेरी बहन को भी अच्छी तरह ठीक कर दीजिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना होगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मेरा भाई भी ठीक हो गया गुरु जी, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। और मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बात कर रही हूँ। गुरु जी ने मेरे पर बहुत कृपा की है। गुरु जी ने मेरे बहुत दुख दर्द काटे हैं। और गुरु जी, मेरे पति के साथ बहुत झगड़ा हो रहा है। मेरे पति मेरी बात नहीं सुनते, वो अपने घर वालों की बात सुनते हैं और मुझे पहले से कम अब मेरे साथ प्यार करने लग गए हैं। गुरु जी प्लीज़ मेरे पे कृपा करो, कृपा करो गुरु जी। आपने मेरे बहुत से कष्ट काटे हैं। मेरे पीछे एक प्रेत महात्मा लगी थी, गुरु जी ने उसको भी हटाया मेरे पास से। और इसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। और जिस घर में मैं थी उसमें गुरु जी ने मुझे बताया था कि वहाँ पर प्रेत आत्मा थी, तो गुरुजी ने मेरा घर चेंज कराया। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेरे पर कृपा करिए। मेरे बच्चे को भी गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। 3-4 महीने पहले गुरुजी ने मुझे मैसेज दिए थे कि तुम्हारे बच्चे के लीवर में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन मैंने इस गल को नज़रअंदाज कर दिया। बट बाद में मुझे पता लगा कि मेरे बच्चे के लीवर में सचमुच में इन्फेक्शन हो गई है और मेरा बच्चा 15-20 दिन बाद ठीक हुआ। इसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने उसका कष्ट थोड़े में ही काट दिया। गुरुजी, मेरे पति अंकल मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। गुरुजी प्लीज़ उस पर कृपा कीजिए। जो भी गुरुजी ने मुझे बताया कि उसके घर वालों ने, उसकी भाभी ने उस पर वशीकरण किया हुआ है, वो मेरी बात ना माने। गुरुजी, कल तो बहुत ज़्यादा क्लेश हुआ और मुझे उन्होंने गाली गलौच दिया, मुझे जलील किया। तो मैं ऐसे क्यों करती हूँ, ऐसे क्यों करती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेरे पे कृपा करिए। मैं आप जी की बेटी हूँ, आपसे ही सब कुछ मांगना है हमें। आप जब आप नहीं हमें दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। गुरुजी कृपा कीजिए मेरे पर। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं हर बात के लिए आपका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मेरे पास घर भी नहीं है, अगर आप चाहोगे तो मेरा घर भी जल्दी ही बन जाएगा। मुझे मैसेज भी आते हैं, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, हमारे पास पैसे भी इतने नहीं है कि हम घर ले सके, पर गुरुजी आपने प्रबंध करना है। जहाँ आपको अच्छा लगे आप बनवा दीजिए गुरुजी। मैं इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, बस मेरे और मेरे पति के बीच में जो भी आता है, लड़ाई होती है, तो प्लीज़ गुरुजी कम करवा दीजिए, क्योंकि आपने हमें जोड़ा था, आपने मेरा रिश्ता ब्लेस किया था। और मैं बचपन से ही शिव जी को मानती हूँ। गुरुजी, जो भी काम है आपने करवाया है हाथ पकड़ कर मेरे से। तो गुरुजी, मैं बड़े मंदिर भी आना चाहती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेरे पर कृपा करिए कि मैं बड़े मंदिर आ सकूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे पति अंकल के काम में बहुत ही बाधा आती है। कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है,
तो गुरुजी प्लीज़ उस ब्लैक मैजिक को काटिए। गुरुजी ने बहुत बार ब्लैक मैजिक काटा भी है, तो उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी प्लीज़ कृपा करिए हमारे परिवार पर। हम 3 तो लोग हैं, क्योंकि मैं अपने सास-ससुर, देवरानी अलग से हूँ। बिकॉज़ मेरी उनके साथ बिल्कुल भी बनती नहीं थी। वो मेरी सास मुझे अच्छा नहीं समझती थी गुरुजी। मैं नहीं कहती कि मैं ही अच्छी हूँ, मेरे में भी बहुत सारी कमियाँ हो गई, तो मैं ऐसे कहती हूँ कि अब तो मैं अलग से हूँ, मेरे पति मेरी बात ही नहीं मानते। गुरुजी प्लीज़ हम पर कृपा कीजिए। मेरा आपके सिवा कोई नहीं है गुरुजी, कोई नहीं है मेरा आपके सिवा। मैं अकेली हूँ गुरुजी। जो मुझे कोई भी भूल चूक हो गई आपकी सत्संग करने में, तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सोमवार का दिन है, 1 तारीख है। मैं सत्संग शुरू करना चाह रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। जो गुरु जी कहेंगे, जो शब्द गुरु जी कहेंगे वही मैं कहूँगी। मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी से भी माफ़ी मांगना चाहूँगी। कुछ भी भूल चूक हो माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शुरू करने से पहले मैं ये मंत्र जाप और एक बार रिपीट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरु जी ने रोटी में पूरे शंख के दर्शन, ओम के दर्शन और शिव जी के खुद अपने दर्शन, महाशिव के और शिवपिंडी शिवलिंग के दर्शन दिए हैं। और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो गुरु जी ने दर्शन दिए, मुझे रोज़ किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं गुरु जी। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी 24 घंटे हर पल हर रात मेरे साथ अंग संगी रहते हैं। मैं किसी न किसी रूप में देखती रहती हूँ, गुरु जी मेरे साथ ही रहते हैं और हर पल मेरी मदद करते हैं, हर पल मेरा ध्यान रखते हैं, हर पल मेरे खाने का ध्यान रखते हैं, उठाने का सुबह उठाने का ध्यान रखते हैं। सुबह रोज़ गुरुजी उठा देते हैं। अभी बीच में मैं कई दिनों से सुबह पूजा नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी 1 हफ्ता 4-5 दिन हो गए होंगे। 4-5 दिन से सुबह रोज़ उठा देते हैं। सुबह उठते सार पूजा कर लेती हूँ, नहा धो लेती, सफाई हो जाती है। पहले ये सब नहीं हो पा रहा था। क्लाउड किचन की वजह से 9 बजे ओपन हो जाता है, तो मैं लेट नाइट सोती हूँ तो लेट ही नींद खुलती थी। लेकिन अभी मैं जैसे ही लेट 12 बजे क्लोजिंग होती है, उसके पहले ही मैं अपना खाना भी रेडी करके पूरा 12 बजे 12:15 बजे तक खा के 12:30 तक सो जाती हूँ। उसके बाद टाइम से नींद खुल जाती है। गुरुजी उठा देते हैं। गुरुजी उठा देते तो सबसे पहले सफाई करती हूँ, बर्तन करती हूँ, किचन विचन पूरा साफ़ करके फिर नहा धो के फिर पूजा करती हूँ। पूजा करके फिर नाश्ता वगैरह सब करती हूँ। तो पूरा रूटीन गुरुजी ने चेंज कर दिया है। पूरा गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरा चेंज करते जा रहे हैं गुरुजी, मेरे को पूरा ही चेंज कर दिया मेरी लाइफ को। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं उनका शुक्राना कैसे अदा करूँ, कोई शब्द ही नहीं है। मेरी लाइफ पहले बहुत ख़राब थी, ऐसे लगता था मर जाऊँ, कोई लाइफ ही नहीं है, जीने की कुछ आशा ही नहीं थी कि कुछ जी जाऊँ। लेकिन गुरुजी ने ऐसा कुछ चेंज कर दिया कि अब मुझे गुरुजी के सहारे जीने की इच्छा हो गई कि गुरुजी है मेरे साथ, गुरुजी है मेरे साथ, कोई नहीं हो, गुरुजी है मेरे साथ। हर पल मेरा ध्यान रखने, हर पल मेरे को मदद करने, हर पल मेरे एक एक चीज़ का मैसेज बताना कि ये ऐसा कर वैसा कर, मेरे को दर्द हो तो तुरंत ऐसा कर। नाम जपती हूँ तुरंत ठीक हो जाता है, नाम जपती हूँ गुरुजी का ठीक हो जाता है, मंत्र जाप करती हूँ ठीक हो जाता है। गुरुजी ने ऐसा कुछ मेरे साथ
चमत्कार करते रहते हैं, दिन भर कुछ न कुछ चमत्कार करते रहते हैं, कोई न कोई रूप में गुरुजी दर्शन देते रहते हैं। उनका लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, गुरुबा, आई लव यू। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ संगत जी, आप खुद इन सब चीज़ों से देख चुके हो कि गुरुजी कितनी वो करते हैं सबके साथ। मैं कहती हूँ गुरुजी सबकी तरफ ध्यान देना, सबकी रक्षा करना, पशु पक्षियों की, मरीजों की, सबका ध्यान देना गुरुजी। आप ही ध्यान देते हैं, कोई भूखा ना रहे गुरुजी। उनका सबका लख लख शुक्राना गुरुजी, जो आप सबकी तरफ ध्यान देते हो। और ज़्यादा क्या कहूँ, और ज़्यादा शब्द क्या कहूँ। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मुझसे कुछ भी भूल चूक हुई हो माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी, आप भी माफ़ कीजिएगा। और मंत्र जाप से मैं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आप मेरे बच्चे के ऊपर मेहर करना ना, ध्यान देना, पूरा उसको भी चेंज कर दो मेरे जैसा। कुछ तो चेंज हो ही गया है, और चेंज कर देना, बहुत कुछ चेंज आ गया है उसमें भी गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना। आप अंग संग रहते हो, उसके भी, बेटी के भी अंग संग रहते हो। आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है प्रातःकाल का। संगत जी, 3 दिन से बटरफ्लाई मेरे घर में थी, एक ऑरेंज और ब्राउनिश कलर की। संगत जी, 3 दिन पहले वो आई थी। कल रात को संगत जी वो जीवित थी, 3 दिन से रक्षा करने के लिए गुरुजी आए थे। और कल रात को संगत जी सुबह होते होते रात को 11-12 बजे तक वो तड़पती रही, और सुबह तक उसने प्राण त्याग दिए। संगत जी, मतलब 3 दिन गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में हम दोनों हस्बैंड वाइफ की रक्षा करी, मारण क्रिया से, ब्लैक मैजिक से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 3 दिन तक वो पहरा लगाए बैठी रही। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। उसी बीच संगत जी मेरे हस्बैंड मेरे बीच फाइटिंग होती थी, उसी बीच सब कुछ होता था, उसी बीच लगता था एक दूसरे को मार देंगे या मर जाएंगे, उसी बीच ब्लैक मैजिक होता था, उसी बीच मेरे हस्बैंड का काम कोई बंधवाया गया। वो 3 दिन लगातार रही संगत जी। फाइनली उसने दम तोड़ दिया संगत जी मॉर्निंग में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे माफ़ करना कि मेरे पाप आपको अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। लख लख बार शुक्राना, मेरे कष्टों को काटने का शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं बताऊं, संगत जी कल गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए रात को, अपने हस्बैंड अंकल से रिलेटेड, कि उसके भविष्य में बीमारी होने वाले सत्संग सुन लिए, कष्ट वाले मैंने सुन लिया संगत जी, वो भी सत्संग। और बहुत मैं रोई, मैंने कहा गुरुजी अब मुझे इस चीज़ से नहीं मैं झेल पा रही हूँ, मुझे इस पेन से बाहर निकालो प्लीज़ गुरुजी, बचा लो। बहुत रोई। तो संगत जी एक गुरुजी ने सत्संग सुनवाया जिसमें गुरुजी ने कहा मैंने तेरी अरदास सुन ली है, बस तू सत्संग सुन ले, तेरे कष्ट कट जाएंगे। संगत जी मैंने वो भी सुना। और गुरुजी ने सांप के काटने से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाए। पता नहीं संगत जी किसको खतरा था, हस्बैंड अंकल को या फैमिली में, मुझे नहीं पता। संगत जी मैंने वो भी सत्संग सुना, गुरुजी ने वो भी कष्ट काटा। मतलब देखिए क्या क्या घटना होने वाली होती है, मैं मालूम भी नहीं होता, जिसको गुरुजी पहले ही कष्ट सुनवा के कटवा देते हैं। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बहुत ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, मैं परेशान हो गई हूँ संगत जी। कल भी मेरी मदर इन लॉ, मेरा छोटा देवर आया था ब्लैक मैजिक करने बहाने, और वो लोग करके गए, लेकिन गुरुजी ने फिर भी रक्षा करी। बाथरूम में अजीब सी बदबू आ रही संगत जी, किचन में अजीब सी स्मेल, मतलब इतनी नेगेटिविटी थी, पर फिर भी गुरुजी महाराज ने रक्षा करी और अच्छे से हम दोनों की रात निकाली, हम लोग अच्छे से सोए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। बस मैं आप पे छोड़ रही हूँ संगत जी। आज मॉर्निंग में भी मेरी सास ने मेरे फ्लोर पे आके गंदगी मचा दी संगत जी। अभी वो साफ़ था सब कुछ, मैं दोबारा से सब कुछ साफ़ करके आऊँ, मैंने यही सोच के पत्थर दिल रख के साफ़ किया। मैं उसके अत्याचार सह रही हूँ कि गुरुजी चलो इस तरीके से मेरा कोई कष्ट ही काट रहे हैं, तो बस गुरुजी सब आप देखो मुझसे नहीं सहा जा रहा है गुरुजी, इतनी देर ना करो गुरुजी की, अब मैं
आपसे मतलब मेरी चाहत ही ख़त्म हो जाए। प्लीज़ गुरुजी सब संभाल लो, वरना मैं ख़त्म हो जाऊँगी, प्लीज़ गुरुजी। और संगत जी मेरे मायके में ना मेरे मायके के आसपास बम ब्लास्ट हुआ है कल संगत जी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, गुरुजी ने मेरे माता-पिता की वहाँ रक्षा करी, उनको कोई आँच भी नहीं आई। आस-पास कई लोगों के जिनके वहाँ कई उनके वहाँ किसी की डेथ हो गई है, किसी कारण के पर्दे फट गए हैं, तो कोई घायल हो चुका है संगत जी। अवैध तरीके से आस-पास कहीं बम बनता होगा, हम लोग को नहीं मालूम था, पर अगर एक जगह पे ब्लास्ट होता है तो बाकी घर भी वो समेट में आ जाते हैं। गुरुजी ने मेरे वहाँ घर की, मायके की, मेरे माँ-बाप की, सबकी रक्षा करी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल से भी गुरु सत्संग सुनवाए, कैंसर से रिलेटेड सत्संग सुनवाए संगत जी की। एक संगत अंकल के मुंह में छाले हो रहे थे, गुरुजी ने कहा ये कैंसर है, पर तू चिंता ना कर, मैं इससे कष्ट काट दूंगा। संगत जी 2 दिन से मेरे हस्बैंड अंकल के मुंह में भी छाले होना चालू हो गए हैं, तो मुझे पता है गुरुजी महाराज उनका कष्ट काट देंगे। गुरुजी ने कहा वो तो जल प्रसाद पी, मैं तेरे कष्ट काट दूंगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने इसका उपाय ये भी बताया है कि 3 मंगलवार 1.25 किलो गुड़ अपने पति के सर से वारना है, अपने पति को बोलना है, तुझे नहीं जाना है साथ में, अपने पति को बोलना है कि वो हनुमान मंदिर में चढ़ा दे जाके, और जल प्रसाद पीना है रोज़, और जो ब्लस लोटा होता है उसका, और जो है बस इतना करना है। और गुरुजी वो जो बीमारी है वो काट देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। सत्संग सुनवा के तो गुरुजी ने कष्ट काट ही दिया, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। उन्हें संगत जी पता नहीं कौन सा कष्ट आने वाला था। सुबह संगत जी मॉर्निंग में मेरी मदर को गुरुजी ने मैसेज दिया, उन्होंने 7 बजे मुझे कॉल करके बोला कि गुरुजी ने उनका मैसेज दिया है कि वो मुझे बोले कि मैं शुक्राना करूँ। तो संगत जी उस वक्त मैं नहीं कर पाई, मैं बड़ी परेशान थी संगत जी, मेरे पेट में बड़ी ऐंठन दर्द हो रही थी, पर अब मैं थोड़ा-सा 1-2 घंटे लेट शुक्राना कर रही हूँ। अगर आप मैसेज तक नहीं पहुँच पाते, अपने फ़ोन नहीं चला रहे, तो गुरुजी किसी न किसी संगत के माध्यम से आपको मैसेज पहुँचा देते हैं कि आप शुक्राना करो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। उस मैसेज में था कि आज 8:20 पर कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी, शुक्राना करो, कष्ट कटवाओ और संगत तक भी पहुँचाओ। तो ऐसा मेरी मदर मुझे कॉल करके बता रही थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे मम्मी-पापा की रक्षा करने का, मेरे पति की, हम सबकी रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी, बुरे लोगों से बचाने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जिता दो गुरुजी, गुरु हारने मत देना गुरुजी, जिता दो गुरुजी, जिता दो गुरुजी, जिता दो प्लीज़ गुरुजी महाराज। मेरे पति पे आज भी नाने थे, मैं इस गंगा जी कल बहुत रोई हूँ गुरुजी। मुझे बाबा टेलीपैथी हो रही है कि कहीं ना कहीं मेरे पति पे कोई मुसीबत, बड़ी बीमारी या कुछ भी ऐसा कष्ट से तो बचा लोगे, लेकिन वो अस्पताल पहुँचने की नौबत ऐसा कुछ होने ही वाला है गुरुजी। पता नहीं क्यों मुझे हाई इंट्यूशन हो रहा है। इससे संगत जी कल मैं बहुत रोई, मैंने बहुत बहुत अरदास की गुरुजी से, गिड़गिड़ाई गुरुजी महाराज ऐसा कुछ भी मत होने देना। गुरुजी ने संगत जी मेरी सुनी, मैं खूब रोई। उसकी लास्ट में मेरा जो सत्संग आया था वो यही था कि तुझा ना कर, तेरी अरदास पहुँच गई है सचखंड तक, और मैंने तेरी अरदास सुन लिया, वैसा कुछ भी नहीं होगा, बस ये वाला सुन लो, कष्ट कटवा ले। तो मैंने संगत जी वो सत्संग सुन लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने अस्पताल जाने की नौबत आना ही रोक दिया। गुरुजी ने कहा काल मृत्यु से मैं तेरे पति को कितनी बार बचा रहा हूँ, मैं तुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, और जो जो संगत सत्संग सुनेगी उसको भी गुरुजी अखंड सौभाग्यवती का ही आशीर्वाद दे रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी गुरुजी कहते हैं कि आप किसी के बारे में ये मत बोलो कि गुरुजी उसके बुरे कर्मों को माफ़ कर दो। आप ये है कि किसी का बुरा ना सोचो, बुरा ना करो। लेकिन एक संगत बताई थी कि आप अगर ऐसा कहते हो तो देखो किसी के कर्म नहीं कट सकते, किसी के बुरे कर्मों को माफ़ी नहीं मिल सकती। तो क्या होता है कि फिर अगर आप ऐसा बोलते हो तो आप उसको बुरे कर्म काटने पड़ते हैं, इसीलिए ये मत बोलो गुरुजी सजा दो। तो ये सब कुछ मत बोलो कि ये भी गुरुजी पे छोड़ दो, कुछ मत बोलो गुरुजी आप देखो आपका काम जाने। तो ये भी मुझे पता लगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी सबकी जानकारी देने का, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना यहीं विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मेरे शुक्राना सत्संग स्वीकार करना, कोई भूल चूक को माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बताया कि एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई कल उनके शॉप में थी। और संगत जी इधर गुरुजी मुझे मेरे हस्बैंड अंकल से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे थे, खतरे से रिलेटेड, और उधर एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई उसी वक्त मेरे हस्बैंड अंकल की शॉप में चली गई संगत जी उनकी रक्षा करने। और बता रहे थे वो रही है काफ़ी समय तक। अभी मॉर्निंग अभी मतलब वो वापस गए हैं दुकान, अभी उनके वहाँ पे है नहीं मालूम, पर गुरुजी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में मेरे हस्बैंड अंकल के पास पहुँच गए संगत जी उनकी रक्षा करने के लिए। इधर गुरुजी ने मुझे उनसे रिलेटेड सत्संग सुनवाए, उनके कष्ट कटे। उधर गुरुजी महाराज बटरफ्लाई के रूप में उनकी रक्षा कर रहे थे संगत जी। अनंतम अनंतम
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर आज सुबह बहुत हैवी एनर्जी थी। मैंने जैसे उनके ऊपर से पीली सरसों और काली मिर्च और लौंग वार के जलाया मंत्र जाप करे गुरुजी का, संगत जी वो एकदम से नॉर्मल हो गए और ठीक हो गए। वो अच्छे से हंसी हंसी अपना काम पे गए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के उपाय बहुत कारगर होते हैं। लख लख बार शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल को के दिमाग को वापस से नॉर्मल करने का शुक्राना। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूं गुरुजी आपका उतना ही कम है। संगत जी, गुरुजी की कृपा अथाह है। मैं जितना शुक्राना करूं मालिक का, मेरे पास शब्द नहीं होते। इतने गंदी गंदी काली क्रियाओं से गुरुजी बचा रहे हैं, मतलब किसी के बस का नहीं था संगत जी बचाना, जो गुरुजी कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े बड़े खतरों से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आज सोमवार है, गुरुजी का वार है भोलेनाथ का। आज के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया था कि एक जो तेरे घर में बीमार है उससे लाल पुष्प गुलाब का मेरे स्वरूप के सामने रख दे। जब वो सूख जाएगा तब उसे हटाना, तो मेरे जैसे सूखेगा उस इंसान के कष्ट कटेंगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल के से मैंने ना गुलाब का फूल, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है पर शिवलिंग है, तो मैंने शिवलिंग पे चढ़वा दिया है। अभी वो रखा रहेगा, जब तक वो सूख नहीं जाएगा मैं उसे नहीं हटाऊंगा, क्योंकि गुरुजी महाराज साक्षात शिव हैं। तो मैंने शिवलिंग पे गुरुजी का स्वरूप समझ के रख दिया है और अब वो रखा रहेगा। जैसे जैसे वो सूखेगा मेरे हस्बैंड के कष्ट कटते चले जाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे हस्बैंड के कष्टों को काटने का, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करने का, उनके जीवन में खुशियां भरने का, उनके दुखों को दूर करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, नेगेटिव लोगों से उन्हें बचाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अतः अतः शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं शुक्राना यहीं विराम दूंगी। और गुरुजी का संगत जी आज ये भी आदेश आया है कि तुम्हारे घर में जितना भी सामान रखा है सिरवाने वाला, संगत जी पूजा पाठ का नहीं होता जो इकट्ठा हो जाता है, वो सब आज घर से बाहर निकाल दो। संगत जी, वो भी आज मैं निकाल दूंगी। गुरुजी की आज्ञा आई है, मतलब शायद गुरुजी सब कुछ अच्छे के लिए करा रहे हैं संगत जी। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, पहले से ही सब बढ़िया करने के लिए सब उपाय कराते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी महाराज आपका। एंड थैंक यू सो मच पिंकी आंटी जी एंड प्रिंस अंकल जी, जिन्होंने हमेशा मेरे सत्संग शेयर करे। थैंक यू सो मच। गुरु पापा आपको हमेशा ब्लेस करें। गुरु पापा आपका लख लख बारी शुक्राना, जो आपने मुझे इतनी शक्ति दी और ये जीवन यापन करने के लिए एनर्जी लेवल्स हमेशा आपने पल पल मेरा साथ बढ़ाया। और चलिए संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले जाप मंत्र का महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पिताजी महाराज ने हमेशा साथ दिया है। आज मेरे गुरु पापा से मेरा सविनय अनुरोध है कि बाबा जी, जैसे आपने हमेशा हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे शक्ति प्रदान करी बाबा, प्लीज आज भी वैसा कर दो। आज इतना थका और हारी हुई लग रही है आपकी बिटिया, मेरे में शक्ति नहीं बची है घर का काम करने में और अकेले सब कुछ करने में। ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है, पर स्टिल मुझे जिंदगी में आगे चलना होगा। अगर मैं रुकी तो नहीं आगे बढ़ पाऊंगी जिंदगी में। हमारी जो हमारा धर्म है संगत जी, उसके अकॉर्डिंगली हमारे व्रत चल रहे हैं। आई हैव टू गो टू मंदिर, मुझे जाना ही होगा। कुछ नेगेटिविटीज हैं जो रोकती हैं और पता नहीं रात होते ही हमें सुबह उठते ही वी शुड फील सो हैप्पी एंड सो एनर्जेटिक, पर पता नहीं मेरे अंदर एनर्जी लेवल्स ही नहीं रहते संगत जी। ऐसा लगता है कि कुछ पता ही नहीं है। फिर धीरे धीरे जब घर के काम में मैं बिजी हो जाती हूँ तब जाके थोड़ी बहुत एनर्जी ज़बरदस्ती प्रेशराइज करके मैं अपने अंदर एनर्जीज को लेती हूँ। तो बस यही जानना चाहूँगी गुरु पिताजी महाराज से, बाबा जो कोई भी नेगेटिविटी है जो मुझे ब्लॉक कर रही है, प्लीज़ उसे अनब्लॉक करिए और मुझे शक्ति दीजिए। बाबा आप तो कहते हो ना कि मैं आपकी शेरनी हूँ, आप ही बताओ आपकी शेरनी अगर लोगों की दौड़ में पीछे रह गई तो कैसा रहेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना बाबा। बाबा शक्ति दीजिए और
एक चीज़ और आपने कहा था कि मैंने आपको कहा था संगत गुरु पिताजी कि मेरे घर में बहुत सारे कॉकरोचेस कीड़े हो गए हैं, पता नहीं चूहे हो गए, चूहे के बच्चे हो गए, मुझे नहीं पता मैं कितनी कहाँ तक सफाई करूँ। मैं आपसे रोज रोज अरदास लगा रही हूँ बाबा की पेंट का काम करवा दो, पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। मेरे हस्बैंड अंकल को मनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं भाई उनको कभी कभी तो संगत जी मन होता है तो चलो मना लिया, कभी कभी खुद का मन नहीं है, तबीयत सही नहीं है अंदर से, तो वो ऐसे ही है। कल का एक इंसिडेंट बताती हूँ संगत जी कि हमारे यहाँ रात होने के बाद खाना नहीं खाया जाता, स्पेशली ड्यूरिंग दिस व्रतों में। तो वैसे तो मैं खा लेती हूँ क्योंकि गुरु पापा ने कहा है कि इन सब चीज़ों को नहीं मानना चाहिए, बस खाली अपना पूजा पाठ में फोकस कर और अपना जाप मंत्र कर, अच्छे कर्म कर। पर कल संगत जी राधाष्टमी थी और माता राधा रानी के त्योहार में मैं बहुत खुश थी। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाई, बहुत नॉमिनल और मिनिमम चीज़ें की, पर भागा दौड़ी के चक्कर में संगत जी मैं शाम का खाना खाना भूल गई। अब कल जब खाना नहीं खाया तो मुझे इतनी वीकनेस लगे और इतनी थकावट लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। पर बाबा ने मेरे एनर्जी लेवल्स हाई रखे, उन्होंने मुझे कमी महसूस नहीं होने दी किसी चीज़ की, और मुझे लगा ही नहीं कि मैंने खाना नहीं खाया। बट संगत जी जब मैं घर आई हूँ तब मेरी वो हालत हुई, तब मुझे रियलाइज हुआ है मेरा हालत खस्ता हो गई। शुक्राना गुरु पिताजी महाराज पल पल साथ देने के लिए। तो आज के शुक्राना सत्संग में बाबा की महिमा का गुणा मतलब उनका डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ संगत जी की क्या ही बाबा की महिमा है। दूसरे सत्संग में मैं बताना चाहूँगी कि बाबा ने जो मेरे को एक प्यारी सी ब्लेसिंग्स से बख्शा है वो है गुरु पिताजी महाराज, नया जीवन दान। बार बार गुरु पिताजी महाराज मुझे बचाते हैं, शुक्राना बाबा। और लोग ससुराल पक्ष के या मायके पक्ष के मुझे नहीं पता उनमें से कौन है जो बार बार मेरे ऊपर मारण क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि संगत जी मैंने देखा है मेरी पूरी फैमिली में किसी को कोई कष्ट नहीं आता, सारे कष्ट मेरी किस्मत में पता नहीं क्यों लिखे हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे क्या माड़े कर्म है मेरे जो बार बार मुझे ही सीवियर एक्सीडेंट्स और सीवियर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड अंकल के बीच में कलह कलेश, बाकी सब खुश और मस्त रहते हैं। ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि हमारी गाड़ी छिन गई और गुरु पिताजी की मेहर से 2-4 दिन के लिए मेरे हस्बैंड अंकल किसी की गाड़ी बोरो करके लाए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी महाराज की, हमें एटलीस्ट धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पर मैं गुरु पापा से ये जानना चाहूँगी कि प्लीज़ बाबा आप मुझे ये बताइए कि जो मेरे साथ नेगेटिविटी हुई है और जो मेरी चीज़ें बन नहीं पा रही हैं, काम नहीं बन पा रहे हैं, उसका क्या कारण है मुझे नहीं पता बाबा। मैं अकेली कब तक लड़ूँ। आपको पता है संगत जी मैं एक बीवी होने के नाते अपने हस्बैंड का एक एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ। वो व्रतों में अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, वो जली वगैरह पीते हैं। मुझे जितना होता है कि मैं उनकी हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ, पर संगत जी जब मेरी बारी आती है मुझसे कोई झूठे को भी नहीं पूछता तूने कुछ खाया है कि नहीं, और उल्टा संगत जी कुछ खाती हूँ ना तो मुझे ऐसे ताने मिलते हैं सुनने को, कितना खाएगी पेट नहीं फटता, उल्टे सीधे वर्ड्स दिन भर खाएगी। घर में अगर आटा खत्म हो जाए तो उसके लिए मुझे सुनाया जाता है कितना ठूसेगी संगत जी, एक औरत क्या अकेले अपने खाने के लिए आटा वगैरह घर में मंगाती है, आप ही बताइए। उनकी एक बार भी आत्मा नहीं झंझोड़ती मेरे से ऐसे शब्द बोलने के लिए। वो तो कह देते हैं, पता नहीं वो विलिंगली कहते हैं या ऐसे ही बोल देते हैं, मुझे नहीं पता। तो मुझे बहुत हर्ट हो जाता है गुरु पापा, मैं कैसे खुद को संभालूं। फिर मेरे साथ वही डिप्रेशन एंजाइटी रिपीट होने लग जाता है, मुझे निकालते इन चीज़ों से।
एक चीज़ का अनंत अनंत शुक्राना कि गुरु पापा ने इतनी ब्लेसिंग दी है कि मैं अपने इष्ट देव महाराज के दर्शन कर पा रही हूँ। शुक्राना गुरु पिताजी महाराज। बाबा कितना अच्छा हो कि उन्हीं के मंदिर के पास मेरा घर हो, और जहाँ भी आप एक घर दो मुझे, वहाँ शिवालय ज़रूर होना चाहिए। बाबा प्लीज़, मेरी इतनी सी दरख्वास्त है, कुछ बाबा मैजिक चला दो जिससे कि बस घर का इंतज़ाम कर दो, या तो इसे सही करवा दो। जब तक यहाँ पे रह रहे हैं बाबा, बहुत कोशिश कर ली, हाथ पैर पटक लिए, पर चीज़ें बदल नहीं रही हैं। पता नहीं क्या मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर मरण क्रिया कर रखी है या बुद्धि वशीकरण कर रखा है। उनसे मैं कुछ भी कहती हूँ, वो उल्टा मुझसे लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर अल्टीमेटली मेरे माँ बाप को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं समझ में आता है। और उनको एक बार नहीं संगत जी, मैंने कई बार ही बोला है कि प्यार से ही रहने में भलाई है और एक दूसरे से लड़ने से कोई मतलब नहीं है। सॉरी संगत जी, फोन गिर गया था। एक दूसरे को नीचा दिखाने में और एक दूसरे के परिवार वालों को गाली गाना में कोई फायदा नहीं है संगत जी। वो मेरे मरे हुए पिताजी के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, जाने अनजाने से मेरे मुंह से भी निकल जाता है। हर चीज़ में उन्हें मेरे से लड़ना है, पता नहीं क्यों। उन्हें अपने बस घर परिवार वालों को सपोर्ट करना है, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे ना हो, और चाहे वो कोई भी बंदा हो उसकी जगह। आप ही बताओ गुरु पिताजी महाराज, कैसे क्या करा जाए। आज तो मुझ में शक्ति ही नहीं है कि मैं पोछा लगा लूँ तो घर गंदा है, क्योंकि 1 तारीख सितंबर 1 है। मुझे खुद को एनालाइज करके अपने घर को साफ करना ही होगा। बाबा शक्ति दीजिए जिससे मैं घर के काम कर सकूँ। तो इसी के साथ हाँ संगत जी, एक चीज़ और कि गुरु पिताजी महाराज ने मुझे एक इंट्यूटिव पावर दी कि कुछ लोगों को मुझे उनसे बात नहीं करनी है, उनसे फ्रेंडशिप तोड़नी है। तो पहले तो नहीं मैं मान रही थी, ना ही वो मानती थी। वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरे को उल्टा सीधा मतलब वो मुझे ऐसे शो करती थी दैट शी लव्स मी सो मच एंड शी केयर्स टू मी। बट संगत जी मैंने देखा वो मेरे सामने तो थोड़ा सही है, बट जैसे ही वो थर्ड पर्सन के सामने मिलती है ना, तो वो मेरे खिलाफ उल्टा सीधा वर्ड्स बोलना शुरू कर देती है और नीचा दिखाना शुरू करती है। बेसिकली ऐसे शो करती है जैसे मेरी कोई वैल्यू नहीं है संगत जी। तो गुरु पापा ने कई बार कहा कि उस औरत से दूर रहे, पर संगत जी मैं जब से कोशिश करी है, उनका फ़ोन भी आया, पता नहीं किस रीज़न से आया, मैंने उनका फ़ोन कट कर दिया। मैं उस टाइम पूजा कर रही थी। तो जो भी है उनको समझाना कि मैं किसी रीज़न से उनसे बात नहीं कर पाई। मैं नहीं चाहती कि उससे मेरी लड़ाई हो, पर एक वही मेरी फ्रेंड थी तो संगत जी मेरे बुरे टाइम पे मेरे लिए खड़ी हुई थी। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरा साथ रहे, बट उससे मेरा कांटेक्ट कम रहे, क्योंकि कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं संगत जी, एंड शी इज़ वन ऑफ देम। जब से मैंने उससे कांटेक्ट कम किया है और 1-2 लोगों को मैंने जब से ब्लॉक करा है अपने सोशल मीडिया से, आई एम फीलिंग मच बेटर एंड चीज़ें भी थोड़ी बेटर हुई हैं। तो शुक्राना गुरु पिताजी महाराज। आज सवेरे सवेरे मेरे को एक और मैसेज आया कि जो मेरी नंदरानी है उसके लिए गुरु पिताजी ने बहुत दिनों से मैसेजेस कर रहे थे, शी इज़ नॉट गुड। और ये मुझे पता है, उसकी संगत जी आने से पहले ही 1-2 दिन आने से पहले ही हमारे घर में लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर से जब वो होके जाती हैं संगत जी, बाय गॉड वो लड़ाइयाँ होती हैं, वो मेरे हस्बैंड मेरे से लड़ते हैं और घर में इतना गंदा माहौल करके जाती है वो औरत, मैं आपको बता नहीं सकती। बट पता नहीं क्यों किसी भी कारण मैं उस बंदी को रोक नहीं पाती और वो ज़बरदस्ती आती है संगत जी। और आप बिलीव नहीं करोगे, एक चीज़ बड़ी सरप्राइज मैंने नोटिस करी थी कि मैं जिस जगह बैठती हूँ उसको, जैसे कहीं भी मैं बैठी और फिर अपन को नहीं पड़ता है, कोई गेस्ट आता है घर पे तो उनका हॉस्पिटैलिटी करने के लिए, नाश्ता चाय पानी के लिए, एंड वो उसी पर्टिकुलर जगह पे आगे बढ़ जाती है जहाँ पे मैं ऑलरेडी बैठी हुई थी। मुझे ऐसा लगा शी वॉन्ट्स टू सक अप माई एनर्जी। गुरु पिताजी महाराज ऐसे लोगों से बचाओ प्लीज़। तो चलिए संगत जी, गुरु पापा थैंक यू सो मच ऐसे लोगों के आइडेंटिफिकेशन बताने के लिए। और आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। बाबा
से आज्ञा लेते हुए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।